अब थक चुके हैं तो बस आगे का तैयारी दिखाते हैं। सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं और किस सेलिब्रेशन तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल है, बहुत कुछ स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। हाँ। तो हम दोनों शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की, लेकिन उस स्पेशल चीज में एक अड़चन आ गई है, वो आपको वो बताएगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग किस चीज की प्रिपरेशन के लिए मार्केट जा रहे, तैयार श्यार होके, वो तो आपको आगे पता चलेगा। सब लोग बहुत ही अच्छे से परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के तैयार हुए थे, तब तक हो गया है सत्यानाश। यानी कि हमारी गाड़ी में किसी जानवर ने ले लिया है प्रवेश, यानी कि चूहे ने, और इतनी बदबू फैलाई है, इतनी बदबू फैलाई है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो हो रही है सफाई, उसके बाद बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। कहाँ चल रहे, किस चीज की प्रिपरेशन के लिए चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहने वाला हूँ ये आने वाला 2-3 ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। हम मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन मार्केट में है बहुत ज्यादा भीड़, गाड़ी पार्क करने का हमें जगह नहीं मिल रहा है, तो हम जगह खोजेंगे और अपने कामों को करेंगे। और आप देखिए कि किस लिए हम इतना तैयारी श्यारी कर रहे हैं, सभी लोग मार्केट क्यों आए हैं, क्या खरीदना है, किस लिए खरीदना है, ये सारी चीजें आगे पता चलेंगे। और हम हैं अभी स्टेशन रोड में, यानी प्रॉपर स्टेशन में ही है, बलिया जो रेलवे स्टेशन है, या ये शुरुआत होती है हमारे बलिया रेलवे स्टेशन की, देख सकते हैं। तो ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रीट फूड खाने वालों की लबालब भीड़ है। और ये हम आ गए हैं इंदू मार्केट के पास। पहले जल फ्रेंड लोग, अब हम लोग आ गए हैं बालेश्वर मंदिर के पास, और इस जगह को क्या कहते हैं, बालेश्वर जी रोड, और वो है बालेश्वर मंदिर। अब हम चल रहे हैं आगे, और ये है गुलाब देवी कॉलेज। और अब देखते हैं आगे यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो नहीं मजबूत देना कि मतलब फटेगा नहीं ना। हाँ ठीक है, ले आओ, 2 दे दो। शाबाश बेटा, शाबाश। क्यों? और ग्रीन वाला कितने का दे रहा है? वो क्या कर माटी के तेल रखे के बका, वो भी 5 लीटर का है ना, 30-30 का, 30-30 का। लाल ठीक बना ला हिस्सा तो। लेकिन ये माने वो जर्किंग करेगा तो फटेगा नहीं ना। ना पानी तो हमने ले लिया है फ्रेंड्स बॉटल। अब ये बॉटल का प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं, आइए दिखाते हैं। हमारे यहाँ का बलिया का गायत्री शक्तिपीठ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे शहर का सारा कचरा डिस्पोज किया जाता है। तो कहाँ हम जा रहे हैं, बहुत लोग अनुमान भी लगा चुके होंगे, शाम का समय है, बारिश का मौसम है, तो ये लेके कीचड़ लबालब भरा हुआ है। बताइए कि गंगा जी का जल मिल जाएगा इधर कहीं से? की दूरी थोड़ा दूर जाके मिल जाएगा ना? बता दी गंगा जी की दूरी, चलता चलत मोरे हथवा पिरैले, पैरा में लागेला धूरी, बता दी गंगा जी की दूरी, बता दी गंगा जी। इस तरह से हम लोग ये चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जय गंगा मैया। तो हम लोग जहाँ चल रहे गंगा जी के पास, जो है कि जल लाने के लिए ले लेंगे हम लोग जल, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी तो फिर जल मिलेगा नहीं जो है दोस्तों। तो इधर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, चारों इधर आओ, चलो रेत इधर है, वहाँ चलते हैं। ये ऐसा तट जहाँ से बलिया की पहचान है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर हम सारे सनातनी, सारे हिंदू के जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी कि संसार में आने से लेकर के मोक्ष प्राप्त करने तक, हर समय जो है कि हम इस पतित पावनी गंगा को हमेशा अपने जीवन में उतारते आए हैं। हम गंगा मैया कहते हैं क्योंकि ये हमारी माँ शब्द का यूज करना ही मात्र ये है कि सब कुछ धुल जाता है इसमें।
तो आज मैं यहीं आया हूँ, चूँकि बारिश के कारण चारों तरफ मानसून होने के कारण जो है कि गंगा कुछ अपने बड़े रूपों में हो रही हैं और कुछ इस तरह से जलकुंभी के पौधे जो है कि किनारे आकर के लग चुके हैं और जो सबको और सबके जीवन में जो कह सकते हैं कि आनंद देती हैं और कह सकते हैं कि जीवन के पापों को धुलती हैं, यानी कि सफाई कर देती हैं। लेकिन उनके किनारे भी हम लोग तमाम गंदगी करके फैला देते हैं। इसे सोचना होगा। तो कुछ वो दृश्य देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ। फिर इधर देखिए चारों तरफ कुछ अच्छे लोगों ने कुछ इकट्ठा कर करके कुछ जगहों पर रखा है, लेकिन काम ऐसे चलने वाला नहीं है। इसको समझना होगा, देखना होगा। और एक पूरी तरह से जलकुंभी के पौधे किनारे लगे हुए हैं और जल एकदम पास तक आ चुका है। कुछ इस तरह का विशालतम दृश्य दिखाई दे रहा है। तो माँ गंगे का दर्शन बलिया के पास से देख सकते हैं। भृगु की नगरी, दरदर मुनि का स्थल, पूरी तरह से ये कुछ इस ऐसा बोतल भर गया, दूसरे बोतल की तैयारी कर रहे हैं पापा, जल भर ही रहे हैं। आई थिंक कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा कैमरे में। बाबू बहुत परेशान कर दिया है मम्मी और मासी को। तो बस अब हम लोग ऊपर जाना है हमें, तो चलते हैं। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बादल पूरे लगे हुए हैं ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे चढ़ाई कितनी सारी करनी है। बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और मम्मी को वैदिक ने पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। दोस्तों, हम लोगों को इतना ऊपर जाना है। पापा के हाथ में तो 10 लीटर का वजन है, मेरे हाथ में 5 लीटर का वजन है। और बारिश के वजह से ये सारी नहीं चलिए, बता रहा है ना। अरे मैं चल लूंगी, आराम से चलूंगी। और पापा को फिक्र हो रही है कि मैं कैसे चलूंगी, बट मैं चल लूंगी। और मिट्टी गीली है, बट हम पहुंच जाएंगे, पहुंच ही गए लगभग। हम आ गए, मम्मी भी ये रख सकते हैं ना। वैदिक एकदम, क्या हुआ? तुमको नीचे झुक रखना पड़ा क्या नहीं? तो दोस्तों, एकदम इसको कहते हैं गंगा का कछार। गंगा के सामने देखिए यहाँ के लोगों का जीवन कुछ इस तरह से, चारों तरफ गाय भैंस और चारों तरफ जो एक इस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। और यहाँ से एक तरह से रास्ता ही समाप्त हो जाता है गंगा के पास जाने का। लेकिन हम लोगों को संजोग से गंगा मिल गई। इधर बहुत गड़बड़ रास्ता है, बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि देखिए ये मानसून मौसम कुछ इस तरह से बहुत ही अलग तरीके का हुआ है। तो चल रहे हैं दोस्तों हम लोग अब बहुत जल्दी। इसके आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। तुम तो आ गया भाई, ला मम्मी आगे रुक जाओ। क्या पसंद आ रहा है? इधर देखिए। ठीक तो लग रहा है। तो दोस्तों, ये नाप रहे हैं टी शर्ट, जो कैसा लग रहा है। ठीक है। तो सब लोग जो है कि ये लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा है। अब इससे ज्यादा टाइट लगने पर गर्मी होने लगेगी। ठीक है, गर्म नहीं होंगी, वो लगेंगे चूसली। साइज कैसा हो रहा है? ठीक है। अब इसमें कलर देंगे।
आजकल के बच्चों का क्या कहना। देखिए वो समझ में आ रहा है कि इसको दबाएंगे तो ये जो है कि इंडिकेटर चल जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मेरे साथ चलते चलते वो समझ चुका है। देखिए इसको ऑफ करना ऑन करना उसको समझ में आ गया है। मैं बाहर हूँ फिर भी उसको देखिए बार बार दबा रहा है। भाई देख मत दबाओ। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और रात के बज गए हैं 10 और अभी हम लोग का काम नहीं हुआ है। बस यहाँ खजुआते हुए, ये सब्जी काटते हुए, ये घर सरियाते हुए और हम आराम फरमाते हुए, क्योंकि भाई हम इस समय स्पेशल कोटा में चल रहे हैं, रिजर्वेशन चलता है मेरा। तो ये है वो इंसान जिसके लिए सब कुछ हो रहा था। अभी इधर इसका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। इस चेहरे को देखिए, जूम करके मैं दिखा रही हूँ। इसके पीछे क्या राज है जो कल सेलिब्रेशन होगा, आप लोग देखिए। और ये लाडो गई फ्रिज की तरफ। यही एक रात को नींबू छीलना बचा हुआ है, तो ये आपके लिए छिला रहा है। मेरे लिए सबके लिए छिला रहा है। नहीं, ये संडे है तो सैटरडे तो खिचड़ी बन रहा है, तो उसमें हेल्दी बनाने के लिए आप वेजिटेबल ज्यादा खाते हैं। खाएंगे हम लोग तो उबाल के भी खा लेते हैं, इतने थके हैं, लेकिन नहीं। और ये देख सकते हैं माहौल कुछ इस तरीके का है। शॉपिंग हो चुकी है, सामान पूरा फैल चुका है, ये गिफ्ट आ चुका है। अब ये सब आपको दिखाया जाएगा। आगे ब्लॉग देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये देखिए हम खाना बना रहे हैं दोस्तों। तो ये लोग क्या कर रही हैं? अब आप लोग बलून देख के आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि हम लोग इतनी किसी चीज की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। और किस सेलिब्रेशन तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि बज रहा है 11 रात के। और वो क्या है भाई? कुछ नहीं है, जो भी है वो बाद में पता चलेगा। टाइम दिखाइए, 11 बज रहे रात को, 1 घंटे बाद। अभी खाना हमारे घर बन रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रिपरेशन चल रही है, अभी लग चुका है। किसका हैप्पी है, किसका बर्थडे है, ये आपको थोड़े ही देर में पता चल जाएगा। और अभी ये लग रहा है तब आपको पता चलेगा कि किसी का बर्थडे है तो कितने साल हुआ है। हमने कुछ इसी तरीके से भी सिंपल डेकोरेशन किया है रात के लिए, कुछ इस तरीके से भी बलून में, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। तो जैसे भी हुआ डोंट माइंड, अब थक चुके हैं तो बस आगे का तैयारी दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल डेकोरेशंस किया है और पापा की फेवरेट कैंडल्स भी हमने जला दी हैं। तो आज मैं आप लोग को बता दूं, आज है हम लोग के पापा का 3 जुलाई को 50th बर्थडे कंप्लीट हो रहा है। वी आर सो लकी कि भगवान ने हमें ऐसे पापा दिए और हम लोग को ऐसा लक मिला कि पापा का 50वें यानी हाफ सेंचुरी में हम लोग के साथ हैं। तो बहुत खुश हैं। हाँ, भैया को बहुत में, हालांकि भैया आने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया। तो चलते हैं, पापा को विश करते हैं। तो लेट्स गो। आओ चले धीरे धीरे, मम्मी पापा सो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो फ्रेंड्स, अब पापा को हम लोग लेके चलते हैं सरप्राइज की तरफ। सो आइए। बिल्कुल दोस्तों, ये बच्चों का अद्भुत प्यार और ये अरे गजब, ये शानदार सजावट। और लाडो भी दादाजी का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए उठ चुकी है। चल नहीं पाएंगे, ऐसे फिलहाल चल नहीं पा रही है, देखते हैं कि चल पाते कि नहीं दोस्तों। हाँ, बंद कर दो। बंद करो, ठीक है। तो ये है कैंडल, नीचे वाला बंद कर रहे हैं, जलने दो, लाइट। और सो फ्रेंड्स, पापा हो चुके हैं 50 साल के और रात का समय है, वैदिक सो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं। तो बस इसी की तैयारी चल रही थी शाम से, जैसा कि आप लोग देख रहे थे। दोस्तों
श्रीमती जी का जन्मदिन मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि भी 50 वर्ष की हो गई और हम लोगों ने सोचा है कि दोनों लोग साथ में ही जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि अर्धांगिनी है, आधा अंग है भाई, तो दोनों मिल के आधा आधा केक काटेंगे। और ईश्वर की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद और आप जैसे सारे स्नेही जनों के और शुभचिंतकों के जो है कि प्यार, स्नेह और प्यार के कारण हम लोग जीवन में यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से आए हैं। आशा है कि आप लोग अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो ज़रूर सपोर्ट करिए और ज़िंदगी को हम लोगों जैसा जीने की कोशिश कीजिए, प्रसन्न रहिए और हर एक पल को जीने की कोशिश कीजिए। यही तो जीवन है दोस्तों। और लाडो इस ज्ञान को बहुत शांति से सुन रही है। ये लोग चलते स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पापा को अब यशस्वी होने के लिए तिलक लगाया जा रहा है भाई। और माता जी नहीं है तो पत्नी अपने मतलब बेटे की आयु के यानी पति की आयु के लिए वो करती है, जैसे माँ। बिल्कुल। और माता जी की दूर हैं तो लेकिन दूर से ही उनका आशीर्वाद जिंदगी भर हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि माँ तो है ही ऐसी जिसका हमेशा जो है वो बना तो रहता है। थैंक यू दादी जो ऐसे पिता हम लोगों को दी। और दोस्तों इसमें एक मजाक बताते हैं आप लोगों से, मजाक की बात कर लेते हैं। जब से ही जो है ना जो पत्नी माँ बन जाती है ना, तो पता है क्या होता है, तो जब भी तो वो अपने आप जो है कि जो है ना कि कहीं से भी जो पति देव आते हैं तो पूछते हैं कि पापा कहाँ है? नहीं बेटा मम्मी कहाँ है। तो और औरतें भी पूछती हैं बेटा पापा कहाँ है। अब कोई नहीं बोलता है कि ये जी कहाँ है और वो जी कहाँ है। तो चलिए फ्रेंड्स, भैया भी वीडियो कॉल पे हम लोगों के साथ आ चुका है, तो अब भैया को भी लेते हैं सेलिब्रेशन में और केक कटिंग कराते हैं और करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ जरूर 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 अच्छे से बेकार है। तो ये हुआ हम लोग का मिडनाइट सेलिब्रेशन विद इन 15 मिनट्स, जिसकी और 50 भी पूरे हो गए। फाइनली 50। और कल एक्चुअली हम लोग दिन में कुछ क्या करेंगे तो उसके लिए अलग से ब्लॉग होगा जिसको आप लोग देखिएगा। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि अभी सेलिब्रेशन का दौर कल भी चलेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद अस। देखिए आगे और क्या क्या सब्सक्राइब होता है कीजिए, और पापा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस 50वीं और बहुत सारी विशेष करें, अच्छी अच्छी विशेष हमारे जो है कि इस 50वें जन्मदिन पर कम से कम जो है कि मैं चाहता हूँ कि 50 सब्सक्राइबर बढ़ जाए। 50 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाइए, गिफ्ट के रूप में प्लीज आप दे दीजिए भाई, जो भी हो, ठीक तो है। कल 50 सब्सक्राइबर जो करवा देगा वो पापा का सबसे बड़ा फैन। तो चलिए भाई, केक शेक खाते हैं, एंजॉय करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। एक मिनट और भाई इन लोगों को केक खिला दीजिए लास्ट में ही सही, लेकिन आप सभी के लिए मेरे तरफ से, ठीक है। पापा खा लीजिए। दोस्तों मेरे तरफ से सारे लोग, सारे मेरे यूट्यूब फैमिली जितने वर्चुअली जुड़े हैं लोग, वर्चुअली जुड़े हुए सब लोग इसको लीजिए। और आप सभी लोग मेरे में समाहित हैं, इसलिए मैं इसको खा लेता हूँ। तो सभी बड़े लोग पापा को आशीर्वाद दे, सभी छोटे लोग प्यार भेजें, और यही आप लोग से कहना है भाई। और आगे भी 50 वर्ष तक और काम करना है। तो मिलते हैं कल।